अरीबा अपने नए घर में कदम रखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसने सोचा था कि नया घर मोहब्बत, प्यार और हंसी मजाक से भरा होगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो अजीब है। ड्राइंग रूम में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। रोमांटिक अंधेरे के लिए नहीं, बल्कि बिजली बचाने के लिए। सास फरीदा बेगम ने मुस्कुराहट दबा के उसे वेलकम किया, जबकि ससुर फैन को इस नज़र से देख रहा था जैसे वो उनका पैसा खा रहा हो। अरीबा को अभी पता नहीं था कि वो असल कंजूसी का महल देखने वाली है। अरीबा को चाय बनाने के लिए कहा गया, लेकिन चाय शुरू करने से पहले सास ने उसे एक छोटी सी स्टील की चम्मच दी। हर कप में सिर्फ एक चम्मच दूध डालना, सास ने सख्ती से कहा। अरीबा हैरान रह गई। एक चम्मच सिर्फ? फरीदा बेगम ने फख्र से सर हिला दिया। दूध महंगा होता है। अरीबा ने उनकी हदायत पर चाय बनाई और देखती रही कि पानी जैसी जर्द चाय कपों में घूम रही थी। अब उसे समझ आया कि वो घर है जहाँ दूध को सोना समझा जाता है। पहर की गर्मी अपने अरूज पर थी, लेकिन फिर भी छत वाला पंखा बिल्कुल बंद था। अरीबा ने जैसे ही स्विच ऑन करना चाहा, ससुर चीख उठा, रुको, पंखा सिर्फ 3 बजे के बाद चलता है, इससे पहले बिजली ज़ाया होती है। रीबा ने देखा कि पूरे घर वाले पसीने में तर होकर भी आराम से बैठे थे, जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। उसने धीमी आवाज में कहा, ये घर नहीं, ट्रेनिंग सेंटर है। अगला सरप्राइज उसे शक्कर गिरफ्तार डब्बे की सूरत में मिला। शक्कर का डब्बा ताला लगा हुआ था। अरीबा ने पहले हंसना शुरू किया, सोचा मजाक है, लेकिन सास ने कहा, शक्कर सिर्फ इतवार को और मेहमानों के लिए, वरना बिल्कुल नहीं। अरीबा ने ताले वाले डब्बे को देखा और सोचा, इसमें क्या पता जादू भरा है। रात को अरीबा ने सास के साथ मिलकर खाना बनाया, लेकिन टेबल पर जैसे ही उसने नजर डाली, उसे अजीब सा लगा। टेबल पर सिर्फ 4 रोटियां रखी हुई थी, हर शख्स के लिए एक, ना ज्यादा ना कम। जब अरीबा ने एक और रोटी लेने की कोशिश की, सास ने हाथ रोक लिया। बेटा, एक रोटी काफी होती है, ज्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। अरीबा ने चुपचाप रोटी वापस रख दी। अब उसे समझ आ रहा था कि ये घर पैसे से नहीं, कंजूसी के कानून से चलता है। एक शाम अरीबा अपनी शादी के गिफ्ट देख रही थी, खुशी से भरपूर। लेकिन पहला बॉक्स खोलने से पहले ही सास ने फौरन बॉक्स छीन लिया। रुको, सब चीज़ें काउंट करनी होंगी, हर आइटम लिखो, हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारे घर वालों ने कितना खर्च किया। अरीबा का दिल दुख गया। उसके लिए तो ये मोहब्बत की निशानियाँ थी, उनके लिए खर्चे का हिसाब किताब। दूसरी सुबह अरीबा को एक नया रोल बताया गया। ससुर ने कहा, बाथरूम में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना। अरीबा ने पूछा, लेकिन क्यों? उन्होंने बहुत ही फख्र से जवाब दिया, पानी, बिजली और साबुन बचाने के लिए। अरीबा ने सोचा, ये घर है या फौज का ट्रेनिंग कैंप? अरीबा ने कुछ सामान रखने के लिए फ्रीजर खोला, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह गई। फ्रीजर पूरा खाली था। सास ने फख्र से कहा, हम एक्स्ट्रा ग्रोसरी नहीं रखते, फ्रीजर बिजली खाता है। अरीबा ने सोचा कि ये लोग सामान स्टोर किए बगैर रहते कैसे हैं। फरीदा बेगम ने धीमे से कहा, फ्रेश खाना एक फजूल शौक है। सास ने अरीबा को एक पुरानी साड़ी दिखाई। ये मेरी शादी की साड़ी है, मैंने इसे 20 साल पहना है, तुम भी अपने कपड़े बरसों संभाल कर रखना। अरीबा ने मुस्कुराहट की, लेकिन वो जानती थी कि उसके कपड़े
20 साल क्या 5 साल भी मुश्किल से चले, लेकिन इस घर में कपड़ों को कदीम चीजों की तरह रखा जाता था। अरीबा ने एक दफा शौक से अपने शौहर से कुछ पैसे मांगे। शौहर ने घबरा कर कहा, हम एक वक्त पे 5 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करते। 5 रुपए? इसमें क्या मिलता है? शौहर ने कहा, एक टॉफी, कभी आधी। अरीबा की आंखें फटी रह गईं। एक रात अरीबा को सुसर का एक छुपा हुआ वॉलेट मिला, जो एक पुरानी तस्वीर के पीछे रखा था। अंदर नोटों की गड्डियां थी। तो फिर इतनी कंजूसी क्यों? सास ने धीमे से कहा, ये पैसे सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं। कैसी इमरजेंसी? अरीबा ने पूछा, जैसे अगर बल्ब फ्यूज हो जाए। इस रात अरीबा चुपचाप रोती रही। उसे कोई शानो शौकत नहीं चाहिए थी, सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी, एक चलता हुआ पंखा, बिना हिसाब किताब के खाना और सिर्फ थोड़ा सा सुकून। लेकिन उसे इस घर में सिर्फ कंजूसी के कवानीन मिल रहे थे। एक दिन अरीबा के वालिदैन आए। उन्होंने धीमी रोशनी, पानी जैसी चाय और सख्त माहौल सब कुछ महसूस किया, मगर कुछ नहीं कहा। अरीबा के वालिद ने सिर्फ उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटे सब्र, सख्त से सख्त दिल भी प्यार से पिघल जाते हैं। अरीबा ने फैसला किया कि वो कंजूसी से लड़ना नहीं, बल्कि प्यार से हर चीज बेहतर करेगी। उसने छोटी छोटी चीजें बदली, अक्लमंदी से खाना बनाया, घर को समझदारी से चलाया। धीरे धीरे सास ससुर उस पर भरोसा करने लगे, घर का माहौल बदलने लगा। चंद माह बाद अरीबा ने देखा कि घर में हंसी है, पंखा चल रहा है, चाय दूध से बनी है और खाना फराग दिली से पड़ा है। शौहर ने धीमे से कहा, तुमने इस घर को बदल दिया अपने प्यार से। अरीबा मुस्कुराई। लड़ाई जोर से नहीं जीती जाती। अगर आपने हमारे चैनल मैजिकल स्टोरीज वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके।